बिहार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय से गिरोह पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग मामले की। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वाले गिरोहों से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए गए। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने से संबंधित विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की होगी निगरानी। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल अनुसंधान करने की भी बात कही गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं कि शिकायत जैसे ही मिले तो तत्काल उसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी खैर नहीं है। बताते चले फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कहा गया है कि जैसे ही जो है मामले की शिकायत मिले उसकी जांच करें और उसके बाद तुरंत उनका निस्तारण किया जाए। तो फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह कहा गया, सुनिश्चित किया गया है कि जैसे ही फर्जी डिग्री या फिर इसकी तरीके की कोई शिकायत मिलती है तो उसकी तुरंत जांच की जाए। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। वो संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जाएगी। बीजेपी विधायक पब्बाराम बिश्नोई से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। अब हमारी खुल गई या किसी दूसरे की खुल गई तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो अपनी टीम में किसको लेना चाहते हो। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और यदि कोई दायित्व देता है निश्चित तौर से उसकी पालना प्राणपण से करेंगे। कब तक लग रहा है आपको मंत्रिमंडल का गठन? खबरें क्या आ रही हैं? अब तैरती हुई खबरें आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि अभी 1-2 दिनों में हो सकता है। तो नए चेहरों को देखेंगे हम लोग भी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में बीजेपी विधायकों को भी जल्द मंत्रिमंडल गठन की संभावना नजर आ रही है। न्यूज 18 से जालौर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि मंत्री बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। हम पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। पार्टी जो भी दायित्व देती है उसका निर्वाह करते हैं। तो हम पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। जो भी पार्टी की तरफ से हमें दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन जो है हम करते हैं। भाजपा में कोई भी व्यक्ति दावेदार नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल का जब भी गठन होता है या फिर कोई भी प्रक्रिया जब होती है तो उसको जो है पार्टी आलाकमान या तो करता है या तो मुख्यमंत्री प्रदेश में करते हैं। जालौर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग ने ये बातें कही हैं न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में। मंत्री बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा है होता है और हम सिर्फ पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। गर्ग से जो कि 5 बार के विधायक हैं और माना यही जा रहा है कि वो भी भजनलाल कैबिनेट में बड़े मंत्री बन सकते हैं। कैसा लग रहा है? एक दिन गुजर रहा है बड़ी मुश्किल से। नहीं, कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं है और ऐसा कोई मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसको निभाएंगे। वो यदि सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी रखे तो भी और बड़े से बड़े पद पर रख दे। जैसे भजनलाल जी को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा लेकिन हो गया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अजूबा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन शपथ लिए हुए काफी दिन हो गए हैं। जो डिप्टी सीएम बने उनको भी अभी महकमों का इंतजार है। तो ऐसी सूरत में सरकार की प्राथमिकता तो है मंत्रिमंडल का गठन करना। तो लगता क्या है अगले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है? ये तो केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि कब करना है, कैसे करना है। और सारे चर्चाओं का दौर चल ही रहा है। दिल्ली भी वो जाकर आए हैं 2 दिन और मैं समझता हूँ कि वहाँ सारी चर्चाएं हुई होगी और अब उचित अवसर पर सारा होगा।
और दौसा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दौसा सीट पर हार के बाद प्रत्याशी ने रिपोर्ट भेजी है। शंकर शर्मा ने बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट भेजी है। बीजेपी नेताओं पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। सुरेश घोषी, पुष्पा घोषी, लोकेश शर्मा, ऋषभ शर्मा प्रचार में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया है इन पर। प्रदेश मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए गए हैं कि प्रचार प्रसार में सपोर्ट नहीं किया गया। कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप जो है लगाया गया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दोनों पर पार्टी विरोधी माहौल बनाने का भी आरोप है और उसके साथ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पैसे बांटने की बात कही गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज राधा स्वामी सत्संग भवन में आयोजित पावन सत्संग में शामिल हुए और डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से उन्होंने मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आशीष के साथ सुशासन को समर्पित हमारी सरकार वीर भूमि राजस्थान को विकास और उन्नति की नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल रहेगी। उदयपुर का रुख करेंगे। देर रात चोरों ने कई मकानों के ताले तोड़ दिए हैं। नकदी, ज्वेलरी और बाइक चुराकर चोर फरार हो गए हैं। डबोक इलाके में चोरों ने उत्पात मचा रखा है। बताते चले कि ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की उठाई मांग है। डबोक थाना पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चोरों ने जो है वो आतंक मचा रखा है। रात में गश्त बढ़ाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर के करधनी इलाके के बाइक सवार दो बदमाशों ने एक दुकान में पिस्टल दिखाकर नकदी लूटी और फरार हो गए। इस वारदात का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें नजर आ रहे दोनों नकाबपोश बदमाशों को पुलिस तलाश कर रही है। इस संबंध में लूट के शिकार व्यवसायी मुरारी लाल गुप्ता ने केस दर्ज करवा दिया। तो दो बदमाशों ने लूटपाट की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। ये बदमाश आया और बंदूक के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद पैसे लेकर के बताया जा रहा है कि फरार हो गया। दोनों नकाबपोश बदमाशों की अब जो है पुलिस तलाश कर रही है और पीड़ित की तरफ से शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। उधर जयपुर के हरमाड़ा इलाके से बड़ी खबर है। युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। लोहा मंडी रोड पर श्याम वाटिका में उसने आत्महत्या की। मनीषा नाम की युवती ने खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलने पर पहुंची हरमाड़ा पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आत्महत्या के कारण क्या थे, यह भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जमुआ रामगढ़ इलाके में दुकानदार रोहित वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण सुबह से धरने पर बैठे। उनका धरना अभी भी जारी है। धरने की वजह से स्टेट हाईवे पर जाम लगा हुआ है। साथ ही जाम से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही। वहीं पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। गुस्साए ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे। एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।